हेलो स्टूडेंट, चलिए आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं आप लोगों के लिए और बहुत ही आनंद आएगा इसको पढ़ने में। और चैप्टर का नाम है, जैसा कि यूनिट 9 में लिखा हुआ आपके सामने, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट एंड डिस्टेंसेस यानी ऊंचाई और दूरी से संबंधित ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रश्न है जो आपको हर साल एक क्वेश्चन अवश्य रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट हो या ना हो, लॉन्ग तो होना ही है। तो आप अपने स्किल को इस तरह से डेवलप कीजिए ताकि 5 नंबर आपको फिक्स्ड हो जाए। तो चलिए आज मैं सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानकारी दूं। जो हाइट एंड डिस्टेंस में होता है क्या, इसमें आपको एक जो लाइन होता है, हॉरिजेंटल लाइन होता है और ये विजिबल रे होता है। और इस प्रकार जो ये एंगल बनता है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। दूसरा, इसी में अगर ये कहने का तात्पर्य यह है, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, अगर मैं यहां से ऊपर की ओर देखता हूं तो मेरे सामने जो ये हॉरिजेंटल लाइन हुआ, और यहां से मैं अपनी नजरों को थोड़ा ऊपर की ओर कर दिया तो ये हुआ हमको विजिबल लाइन। यानी इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइटिंग, यानी यह दृश्य लाइन हो गया। यानी हम जहां देखते हैं अपने हाइट पर, तो इस प्रकार ये हो गया। आंख मेरा यहां है, मान लीजिए ये मेरा आंख है, ठीक है। और यहां किसी चीज को, टावर जो हो या क्या हो, मान लो ये टावर है, इसको देखना है हमको, इसके टॉप को, किसको देखना है? टॉप को। तो टॉप के साथ जो मेरा एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है? इसे मछली मत समझिएगा भाई, ये है नजर, आंख है। थोड़ा सा छोटा मैं कर दूं, चलिए कोई बात नहीं है, इसका जरूरत भी नहीं है। तो ये हम देख रहे हैं और नजर को हम थोड़ा सा ऊपर किए तो ये साइड लाइन है और ये हॉरिजेंटल लाइन है। और इस प्रकार जो ये एंगल आपके सामने बना, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक ठीक इसके विपरीत, अगर यहां से हम मान लीजिए किसी बिल्डिंग के ऊपर हैं और उस बिल्डिंग से नीचे किसी चीज को देखते हैं, तो वहां पर भी हॉरिजेंटल लाइन आपको ये हुआ, वहां पर हॉरिजेंटल लाइन ये है। और अगर नीचे हम इस तरह से देखते हैं, क्या करते हैं? नीचे की ओर देखते हैं, तो इस प्रकार जो एंगल बनता है, ये एंगल, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में आपको किसी तरह का जहमत उठाने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का परेशानी नहीं उठाना। सिर्फ इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जो प्रश्न, जो क्वेश्चन है, उसमें क्या कहता है। और इस क्वेश्चन में सबसे पहले जरूरी होता है फिगर। फिगर आपने बना लिया तो अब उसमें आपको 2-3 चीज का ज्यादा जरूरत पड़ता है। वो किसका? साइन थीटा, सबसे ज्यादा टेन थीटा, उससे कम, और बाकी जैसे कॉस हुआ और कॉट हुआ, इन सबों का इसमें मैक्सिमम जरूरत होगा। सिर्फ और बाकी जो बच दो, तो वो दोनों बिल्ले ही जरूरत होता है। तो इस तरह से सबसे पहले हमको यही देखना है, जो फिगर क्या कहता है, प्रश्न क्या कहता है, उसके अनुसार हम इसको फिगर बनाएंगे। जैसे हम यहां पर आपको एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। इसमें क्वेश्चन के अनुसार कहा जाता है, ए टावर स्टैंड वर्टिकल ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द, यानी एक यहां पर आप ध्यान दीजिए, एक टावर है जो ग्राउंड पर है। टावर तो स्वतः ग्राउंड पर होगा ही, और इस टावर से 15 मीटर की दूरी पर, अवे मीन्स 15 मीटर के डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है।
क्या है? फीट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इस पॉइंट से ये जो हमारा टावर है, इसका जो ये टॉप है, इसके साथ ये एक एंगल बनाता है, और ये एंगल है कितना? 60 डिग्री। तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या कहता है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर यहां पर हमारा क्या है? ए बी सी, इस तरह से। यहां पर अगर हमें लिखने के लिए कहेगा, यहां जैसे क्वेश्चन बनाने से पूर्व क्या करें? सपोज ए बी इज इक्वल टू एच मीटर इज ए टावर, BC is equal to 15 meter away a point and angle ACB is equal to 60 degree। तो सवाल है आपके सामने, जो ये तीन चीज से आपको यहां जरूरत है, ये निकालना है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। अब इस तीनों के बीच क्या रिलेशन है? इस एंगल के लिए ये हुआ हाइट, ये हुआ बेस। तो हाइट बेस इसमें से किस में आता है? तो दो में, एक टेन में आता है और एक कॉट में आता है। किसमें आता है? कॉट। जब टेन कॉट दोनों आता है, हम किसका यूज करेंगे? टेन का। यहां लिखेंगे, भाषा पहले आप लिख दीजिएगा, तब लिखिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी टेन 60 डिग्री इज इक्वल ए बी बाय बी सी। 60 डिग्री का वैल्यू इससे पूर्व जो चैप्टर मैंने बताया था, वो आपको सारे चीज क्लियर रूप से प्रूफ करके दिखा दिया था। 0 में क्या होता है, 90 में क्या होता है, 60, 45, 30 में क्या होता है, ये सब बता दिए। अगर आपको याद होगा, ये √3 होता है। दे दिए। ए बी आपके सामने है, एच है, बी सी है 15, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 15√3 मीटर। तो सो यहां पर क्या लिखे? देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर, क्या लिखेंगे? द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 15√3 मीटर। तो कहिए, सवाल देखने में तो भयावह था, लेकिन बनने में कितना समय लगा? तो मुश्किल से 10 से 20 सेकेंड लगा। तो हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है और डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ मैं आपको दूसरा क्वेश्चन की ओर ले जाता हूं। नेक्स्ट मैं इसे रहने देता हूं, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। यहां पर क्वेश्चन कहता है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू बी रिपेयर एन इलेक्ट्रिक डिफॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ द हाइट 5 मीटर। एक पोल है, को हटा ही दीजिए। ये एक पोल है, इसका हाइट है 5 मीटर, और इस पोल के ऊपर डिफेक्ट्स आ गया है, यानी लाइन में कोई प्रॉब्लम आया है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब तो इलेक्ट्रीशियन को आना पड़ेगा, उसको इस पर चढ़ना होगा, तब ठीक होगा। अब ये क्या कहता है? She needs to reach a point 1.3 मीटर below the top। और वो जो इलेक्ट्रीशियन है, वो यहां से चढ़कर कहां तक जाता है? तो टॉप से 1 यह है टोटल हाइट, और 1.3 मीटर जो है बिलो ही रह जाता है, क्योंकि ऊपर तो आपको फिर लाइन है, दिक्कत होगा। यहां तक उसको जाता है। कौन चीज? तो एक from top of the pole to undertaken the repair work। यहां पर जाके आपको रिपेयर वर्क करना है। what should be the length of the ladder that the should be used which when inclined and at the। इसमें कहता है कि यहां पर एक लैडर को रखा गया है, जो
जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री का एंगल बनाता है? तो 60 डिग्री का। यानी अब ये जो यहां डिफेक्ट को ठीक करना है तो इससे होकर के इलेक्ट्रिशियन चढ़ेगा। ये तो पोल है, इस पर तो नहीं चढ़ पाएगा। यहां से चढ़ के वह इतने दूरी करना है ऊपर ठीक, लेकिन आएगा यहां तक। तो कहता है इस लेडर का लेंथ क्या है और ये फीट जो पोल है, पोल से कितना दूरी पर इस लेडर को रखा गया। तो सपोज यहां करेंगे, सपोज ए बी इज ए इलेक्ट्रिक पोल, CD is a ladder which is reached dB is equal to 3.7 meter, which is 1.3 meter below the top. टॉप से ये बिलो आ गया है। ये सारी बातें को लिख देंगे। हमको निकालना है ये भी और ये भी। अब देखिए यहां पर ये एंगल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो इसके लिए ये हाइट और ये बेस जो इससे पहले लिए थे, इन ट्रायंगल DBC 10 60 डिग्री इज इक्वल टू DB बाय BC, √3 इज इक्वल टू 3.7 बाय BC, BC इज इक्वल टू √3 बाय √3.7 बाय √3। इसका रेशनलाइजिंग करना आपको जरूरी। अक्सर जो है डिनोमिनेटर में आपको लिया जाता है रेशनल नंबर ही। तो ये इस तरह से हमको निकल गया, इतना मीटर का हमें लेना है दूरी पर। किसको? एक लेडर को लेना है। ठीक, अब यहीं पर देखिए ये कौन है, ये दिया, ये निकालना है। इसके लिए हाइट और ये हाइपोटेनियस है। ये किस में आता है? साइन में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू DB बाय DC। थीटा की जगह पर 60 कर दीजिए। तो √3/2 इज इक्वल टू 3.7 बाय DC। √3 DC 7.4, therefore DC is equal to 7.4 by √3 into √3 by √3, 7.4 by 3 √3 मीटर। यानी इलेक्ट्रीशियन को कितने मीटर चढ़ना पड़ेगा? ये लेडर जितना है, लेडर कितना है? 7.4 √3/3 मीटर पर। और लेडर को रखेंगे कितना दूरी इस पोल से? तो वो आपको 3.7 √3/3 मीटर। ये हमारा रिजल्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आई इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? यानी एक यह व्यक्ति है जो आया और इस चिमनी को देख रहा है, और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये दिया है कि ये अवे है। ये आदमी है 1.5 मीटर का, मेन है जो ऑब्जर्व कर रहा है चिमनी को। कितनी दूरी से ऑब्जर्व कर रहा है? तो 28.5 मीटर से। और यहां से जिसको ऑब्जर्व करता है इसके टॉप को देखता है 45। क्या ये 45 हुआ? नहीं, यहां पर आपको एक हॉरिजेंटल यानी हॉरिजेंटल लाइन देंगे तो ये जो एंगल है यही कहता है कौन चीज? 45 डिग्री है। यहां पर हम सपोज करेंगे, सपोज
AB is equal to 1.5 meter. Observer is away. BD is equal to 28.5 meter of chimney. CD is equal to H meter. The angle of elevation on the ice is 45 डिग्री. इतना लिखने के बाद अब मैं क्या करूंगा, तो ये देखो, जैसे आप जानते हैं कि यह जो बना आपके सामने, यह एक रेक्टेंगल बन गया. इस रेक्टेंगल के अनुसार आप जानते हैं दैट अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल. इसका अपोजिट ये है तो ये 28.5 होगा, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा. तो आप इस तरह से देखिए तो ये पूरा है अगर h, ये हो जाएगा h माइनस 1.5, क्योंकि इतना दूर छट रहा है. तो अब हमको क्या है, इस एंगल के लिए हाइट और ये बेस. हाइट बेस किस में आता है, 10 में. किस में आता है, 10 में. तो चलिए लिखेंगे, पहले तो सारा चीज लिखने के बाद लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ED is equal to 1.5 meter, BD is equal to AE is equal to 28.5 meter, CD is equal to H meter. Therefore, CE is equal to H minus 1.5 meter in triangle AEC. इस ट्रायंगल में क्या लेंगे, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू CE बाय AE. 45 डिग्री क्या होता है, 1 इज इक्वल H माइनस 1.5 बाय 28.5. H minus 1.5 is equal to 28.5. H is equal to 28.5 plus 1.5. Therefore, H is equal to 30.0 मीटर. तो आप देख लिए इस चिमनी की हाइट क्या है, 30 मीटर है. इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया. ठीक इसी तरह से आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, फाइंड फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the top of 10 meter tall building 30 डिग्री. यानी हमारे पास जो ये क्वेश्चन का पहला लाइन कहता है, एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग तो मैं बना नहीं सकता, लेकिन उसका एक रूप दे दिया. ये एक बिल्डिंग है और ये ग्राउंड है. एक बिल्डिंग पर क्या है, बिल्डिंग है और ये ग्राउंड पर है. फिर क्वेश्चन कह रहा है जो इस ग्राउंड पर कोई पॉइंट P है, तो मैं यहां पर एक P लेता हूं और ये पॉइंट P से जो इस टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 डिग्री है. एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री. A flag is hoisted at the top of the building. इस बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा है. ये झंडा मान लीजिए लहरा रहा है. क्या है, ये झंडा है, लहरा रहा है. और इसका जो टॉप है इसके साथ ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है. यानी ये पूरा एंगल हो गया 45 डिग्री. 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point of view. यानी आपको इसकी हाइट क्या है और ये कितने डिस्टेंस पर है
वो कहता है निकालने के लिए टॉप ऑफ द 10 मीटर ऑन द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट हमको दिया हुआ है, बिल्डिंग का हाइट क्या है 10 मीटर है, ये हमको दिया हुआ है। अब निकालना है जैसे ए बी बिल्डिंग और ए सी उस पर फ्लैग स्टॉप है, ठीक। तो यहां पर भी सपोज P is any point, the angle of elevation 30 degree top of the building AB is equal to 10 meter and 45 degree angle of elevation of flag staff। इस तरह से इसको लिखने के बाद क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABP 10 30 degree is equal to AB by PB 1 by root 3 is equal to 10 by PB, therefore PB is equal to 10। लेकिन हमको तो ये निकालना है, तो अब मैं ये ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल CBP 10 45 degree is equal CB by PB 1 is equal to CB, इसमें हम AC प्लस 10 PB जो आपको 10 रूट 3 दिया हुआ है, therefore AC प्लस 10 is equal to 10 root 3, AC is equal to 10 root 3 minus 10, 10 कॉमन ले लीजिए, रूट 3 माइनस 1। आप इतना भी करके छोड़ सकते हैं या फिर रूट 3 का वैल्यू रख दीजिए, तो जितना निकलेगा वही आपका रिजल्ट होगा। तो आज मैं इसी तरह से यहां तक आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो सॉल्व किया, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्द। आप लाइक शेयर करते रहिए, हमारे इस चैनल मास्टर मैथ क्लासेस 2C पर ज्वाइन कीजिए, अपने मित्रों को भी ज्वाइन करवाते रहिए, शेयर करवाते रहिए, लाइक करवाते रहिए, ताकि मैं और जोशो खरोश के साथ आपके सामने उपस्थित रहूं। तो इसी के साथ जय हिंद बच्चे, शुभ रात्रि।